नमस्कार कुंभ राशि वालों, सुकून के पल धीरे धीरे अब आपके पास आने का इंतजार कर रहे हैं। 28 नवंबर 2025 को शनिदेव जो कि वक्री अभी तक हैं वो मार्गी हो रहे हैं और इसी के साथ साथ अब जो रुकावटें थी, जो मुश्किलें थी, जो परेशानियां थी, जो उलझने थी, धीरे धीरे वो समाधान की ओर बढ़ रही हैं। जीवन में सुकून, शांति, पीस और एक सकारात्मक माहौल कुंभ राशि वालों के पास दस्तक दे रहा है। मेरे मित्रों, कुंभ राशि वालों पर शनि की 7.5 की अंतिम ढैया इस वक्त चल रही है। 29 मार्च 2025 को शनिदेव की अंतिम ढैया कुंभ राशि वालों पर शुरू हुई थी और इसी बीच में 13 जुलाई 2025 को शनिदेव वक्री हो गए। अब वक्री होने से मेरे मित्रों, आप में से बहुत सारे ऐसे कुंभ राशि वाले लोग हो सकते हैं जिनके मन में कुछ बेचैनी सी हुई हो, मन अशांत सा महसूस किया हो, घर को लेकर के, वाहन को लेकर के, सुख को लेकर के, परिवार को लेकर के कुछ उलझन सी आपके मन में रही हो, एंजाइटी, प्रेम संबंधों में कुछ दूरी, दाम्पत्य जीवन में बेमतलब का कुछ ना कुछ होते रहना, जो लाभ थी, जो लाभ है, जो उम्मीदें हैं, वो पूरी तरीके से आपको मनोनुकूल तरीके से नहीं मिल पा रही थी। वैसे तो लगभग 5-5.5 साल से जब से कि शनिदेव की 7.5 का आगमन कुंभ राशि पर हुआ है, कहीं ना कहीं जीवन में कुछ तरह की उलझने आपने महसूस की होंगी, लेकिन 13 जुलाई से अब तक का कुछ समय आपने महसूस किया होगा कि यार इसमें कुछ उलझने बढ़ गई थी, कहीं पैसे अटक से गए थे तो खर्च बढ़ गया था, अनचाही जिम्मेदारियां आ गई थी, सेविंग्स जो है वो लगातार कम सी होती जा रही थी। आप किसी से कोई बात करते थे तो वो आपकी बातों का गलत मतलब निकाल लेता था, किसी पर भरोसा आपका जो है वो कहीं ना कहीं कम सा हो रहा था, मन में बार बार फैसलों को लेकर के, अपने ही फैसलों को लेकर के कुछ मन उलझन में था। मेरे मित्रों, यदि इनमें से किसी भी तरह का कोई संकेत आपके साथ हुआ है तो यह वीडियो आपके लिए है और कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा संकेत आपने अपने जीवन में फील किया। अब मेरे मित्रों, क्या राहत की दस्तक कुंभ राशि वालों के जीवन में आ रही है? तो मेरे मित्रों, ये शनिदेव का महापरिवर्तन है। सैटर्न डायरेक्ट हो रहे हैं 28 नवंबर 2025 से और यह समय आपके लिए एक नई उपलब्धियों को लेकर के आ रहा है। कहां कहां शनि के मार्गी काल से आपके लिए स्थितियां बहुत बेहतर हो सकती हैं, कहां कहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है और वो कौन सी रेमेडी है, कौन सा उपाय है, कौन सा प्रयोग है जो कि शास्त्रोक्त है और शनिदेव की पॉजिटिव वाइब्स को हमारे पास लाने का कार्य कर सकता है, यानी कि शनिदेव की ब्लेसिंग हमको मिल सकती है। ये सब इस वीडियो में मिलेगा मेरे मित्र। इस राशिफल को आप अपनी नाम राशि, अपने चंद्र राशि और अपने लगन के आधार पर भी देख सकते हैं। लेकिन मेरे मित्रों, एक बात कहेंगे कि एक ग्रह के ट्रांजिट होने से, महापरिवर्तन होने से पूरे के पूरे जीवन को नहीं बताया जा सकता, या कोई सटीक बात नहीं बताई जाती। यदि आप किसी सटीक निर्णय पर पहुंचना चाहते हैं तो फिर आपको अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन किसी विशेषज्ञ से कराना चाहिए, क्योंकि मेरे मित्रों, आपकी महादशा, आपके कुंडली में ग्रहों का प्लेसमेंट, बहुत सारी चीजें होती है जिनको देख करके ही कुछ कहा जा सकता है। ये राशिफल गोचर पर आधारित है मेरे मित्रों, और हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कहा गया है कि जब भी शनि, बृहस्पति या राहु केतु का ट्रांजिट होता है तो जीवन में उसका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ता है। मेरे मित्रों, ये याद रखो कि वक्री शनि से खाली आपको उलझने ही नहीं मिली, बल्कि आपका आत्मनिरीक्षण बढ़ा, कुछ राहत भी आपको वक्री शनि ने दी। शायद इस पर आप किसी की नजर ना गई हो, लेकिन सोचिए थोड़ा सा, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने इस चीज को महसूस किया हो, पुराने रिश्तों की सच्चाई को आप समझ पाए हो, उन्हें फील किया हो, और व्यवहार में आपके कहीं ना कहीं परिपक्वता इस दौरान आई हो। अब 28 नवंबर 2025 को जो शनिदेव मेरे मित्रों मार्गी हो रहे हैं, ये आपके जीवन में एक क्लैरिटी ला रहे हैं। सबसे पहले तो मेरे मित्रों, ये आपकी आर्थिक स्थिति में कहीं ना कहीं सुधार के संकेत लेकर के आए हैं। जो आपका पैसा अटका हुआ था, जैसे कि आपने किसी को पैसा उधार दिया या फिर आपने किसी प्रोजेक्ट में अपने पैसा लगा दिया और वो प्रोजेक्ट अचानक से, उस प्रोजेक्ट की जो रफ्तार थी वो बहुत धीमी हो गई, जो आपने पैसा लगाया था वो आपका वापस नहीं आ रहा था, जिसको आपने उधार दिया था वहां से आपका पैसा वापस नहीं आ रहा था और खर्चे लगातार बढ़ते जा रहे थे। तो मेरे मित्रों, यहां पर अब आपके लिए शनिदेव के मार्गी होने से राहत आ रही है। कैसे?
कि जो पुराना अटका हुआ पैसा है वो धीरे धीरे अब आपके पास लौटने की प्रक्रिया शुरू यहां पर शनिदेव के संकेत के कारण हो सकती है। देखिए, हम यह नहीं कह रहे कि ये कुंभ राशि वालों पर से 7.5 की जो अंतिम ढैया है उसका प्रभाव समाप्त हो जाएगा, नहीं भैया, ऐसा नहीं है। लेकिन राहत की दस्तक यहां पर आ रही है। इसको थोड़ा सा आप जब पूरी राशिफल में जुड़ेंगे ना, पूरे राशिफल को समझेंगे, तब आपको समझ आएगा कि यार किस तरीके से स्थितियों में कुछ बदलाव हो सकता है। तो एक तो जहां आपने निवेश किया था वहां जो कार्य आपका रुक सा गया था वो धीरे धीरे अब रफ्तार पकड़ सकता है। धीरे धीरे उसमें गति आती हुई दिखाई दे रही है। धीरे धीरे आपने किसी को पैसा दिया था तो वो आपके पास लौटता हुआ नजर आ रहा है। जो आपकी सेविंग्स लगातार कम होती जा रही थी वो सेविंग्स पर आपका अब ध्यान जाएगा और कहीं ना कहीं आपका मन करेगा सेविंग्स करने के लिए। अब बहुत से लोग होंगे जिन्होंने, अच्छा कमेंट्स करके बताना कितने लोग हैं जिन्होंने 13 जुलाई के बाद कोई नया कार्य आरंभ किया था और उस नए कार्य को आरंभ करने के बाद अचानक से जब 13 जुलाई आई, यानी कि 29 मार्च के बाद शुरू किया और 13 जुलाई के बाद अचानक से उसकी रफ्तार जो है वो बहुत धीमी सी हो गई हो। कमेंट्स करके बताइएगा मेरे मित्रों, है ना। अब मेरे मित्रों यहां पर जो शनिदेव का जो ये परिवर्तन हो रहा है यह कहीं ना कहीं संकेत दे रहा है कि उन सब कार्यों में आपके लिए अब समाधान की ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। वहीं मन पर जो आपके बोझ था, देखिए शनिदेव आपके 12th हाउस के और आपके लग्न के स्वामी है, यानी कि आपका स्वास्थ्य है, आप खुद, आपका स्ट्रक्चर और उसी के साथ साथ आपका जो विदेश भाव है वो सब इस दौरान कहीं ना कहीं प्रभावित मेरे मित्र हुआ होगा। तो मन पर किसी ना किसी तरह का, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने बोझ सा महसूस किया होगा कि यार किसी कार्य को करने का मन नहीं करता, यार आलस्य सा छा गया है, यार कार्य करने की तो इच्छा बहुत है लेकिन यार कार्य नहीं कर पा रहा। तो ये बेचैनी, ये दुविधा, ये उलझन अब दूर हो रही। अनिश्चितता का जो दौर था मेरे मित्रों उसमें धीरे धीरे अब कमी दिखाई दे रही। निर्णय लेना आपके लिए आसान होगा। अब जैसे अभी कुछ दिन पहले की बात करें, हमारे पास 2 लोग आए थे, वो कुंभ राशि के ही थे। तो वो बोल रहे थे कि गुरुजी हम काम तो बहुत अच्छी तरीके से करना चाहते हैं, हम पॉलिसीज भी बहुत अच्छी तरीके से बनाते हैं, निर्णय भी लेते हैं तो पूरी हर चीज को देख करके निर्णय लेते हैं, लेकिन क्या होता है कि जब भी हम उस निर्णय को लागू करना चाहते हैं उसी वक्त हमारे मन में यह सवाल आ जाता है कि क्या यह निर्णय सही रहेगा, कहीं यार फायदे की जगह कोई नुकसान ना हो जाए, या फिर फायदे की जो एक रेशियो है वो बहुत कम ना हो जाए, कहीं यार कोई और दिक्कत ना हो जाए। मतलब निर्णय बहुत अच्छी तरीके से लिया, प्लानिंग बहुत अच्छी तरीके से बनाई, लेकिन जब लागू करने का टाइम आया तो एकदम मन में अनिश्चितता सी आ गई। तो हमने उनको बताया, 1-2 रेमेडीज वगैरह हमने उनको कुछ दी, कुछ चीजें बताई और हमने कहा कि भैया अब की बार जो भी आप निर्णय लें वो बहुत सोच समझ करके लें, वो तो आप लेते ही हैं, इस बार भी लें, लेकिन इस बार उसको धीरे धीरे अप्लाई करें। ऐसा मत करें कि लगातार अप्लाई कर दें। क्यों? क्योंकि भैया एक तो 7.5 की अंतिम ढैया चल रही है ना, और दूसरी बात अभी शनिदेव भी वक्री है। तो उन्होंने धीरे धीरे ऐसे ही किया और सिम्टम्स ऐसे बने कि वो जो निर्णय लिया वो उनके व्यापार के लिए धीरे धीरे अब सही साबित हो रहा है, उनकी बात होती रहती है। तो मतलब जो वो अनिश्चितता थी ना मेरे मित्रों, जो इस तरह की कुछ चीजें थी वो धीरे 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 करके आपके जीवन से अब दूर हो रही हैं। स्वास्थ्य में कोई परेशानी थी वो धीरे धीरे दूर हो रही है। बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिन्होंने फील किया हो कि यार उनके जॉइंट्स में पेन सा हो रहा है, कमर में कुछ दर्द सा है, पेट में कुछ दर्द है, पाचन शक्ति जो है वो थोड़ी सी कमजोर सी महसूस हो रही है। तो इन चीजों में धीरे धीरे अब राहत मेरे मित्रों मिलती हुई नजर आ रही है। अच्छा एक चीज और मेरे मित्रों, 11th हाउस पर शनिदेव की दृष्टि है। तो 13 जुलाई के बाद आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको अपनी इनकम को लेकर के, इनकम का भाव कहा गया है 11th हाउस, कि इनकम को लेकर के सकारात्मकता ना रही हो। कैसे? जैसे कि आपने ये सोचा कि भाई आज हमने यह लक्ष्य लिया और इस लक्ष्य को हम आज पूर्ण कर लेंगे। आपने दिन रात मेहनत की, दिन रात क्या पूरे दिन आपने मेहनत की, और जैसे जैसे आप उस लक्ष्य के नजदीक गए तो आपके मन लगा रहे यार बस बहुत है यार, अब छोड़ो यार कल को देख लेंगे। मतलब कहीं ना कहीं आगे बढ़ते बढ़ते एकदम से आपके मन में कुछ इस प्रकार की उलझन है कि नहीं यार बस हो गया यार, अब यार कल देखेंगे यार। कुछ हुआ ऐसा? कुछ फील हुआ मेरे मित्रों? ये कहीं ना कहीं अगर ऐसा हुआ है ना मेरे मित्रों तो आप बताना जरूर, ये कहीं ना कहीं वक्री शनि का कुछ संकेत हो सकता है। तो यानी कि लक्ष्य की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और अचानक से गाड़ी सी रुक सी गई, ब्रेक से लग गए।
तो अब अगर इस तरह की कुछ परिस्थितियां बन रही थी, इस तरह की कुछ स्थिति बन रही थी मेरे मित्रों, तो उसमें अब सुधार की संभावनाएं जन्म ले रही हैं। अब क्या होगा कि आप अपना एम, जो भी आप अपना एम तय करेंगे, उस एम को प्राप्त करने के बाद ही आपके मन में आएगा कि चलो अब बाकी का कार्य कल को देखेंगे। वरन इस समय की जो संकेतात्मक स्थिति है, क्योंकि देखिए जब शनिदेव वक्री अवस्था में होते हैं तो एक घर पीछे का भी फल देते हैं। अब एक घर पीछे उनकी अपनी राशि है, सेकंड हाउस में गोचर कर रहे हैं तो लग्न, तो यानी कि शरीर, यानी कि मन, यानी कि हमारी जो बुद्धि है वो कहीं ना कहीं उलझन में फंस जाती थी, और उसकी वजह से कुछ हम आगे बढ़ करके भी हम एक आधा कदम पीछे हटा देते थे। कुछ इस तरह की परिस्थितियां मेरे मित्रों इस संकेत देती हैं इसकी इस तरह का कुछ हो सकता है आपके साथ हुआ हो, बाकी तो आप भी बताएंगे। तो इस तरह की अगर कुछ चीजें थी तो वो धीरे धीरे अब घट रही है। लक्ष्य पूरा करने की आपकी गति जो है मेरे मित्रों वो धीरे धीरे अब बढ़ रही है। लोगों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। देखिए शनिदेव सेकंड हाउस में बैठ करके फोर्थ हाउस को देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपने यह भी महसूस किया होगा, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे कि यार परिवार का सहयोग, परिवार का वो सपोर्ट नहीं मिल पा रहा जो हमें मिलना चाहिए था। परिवार के बीच में विचारों की जो है वो भिन्नता है। माँ के स्वास्थ्य में भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकता है, आप में से बहुत सारे लोगों को महसूस हुई हो। तो इन चीजों में अब राहत की दस्तक नजर आ रही है, राहत नजर आ रही है मेरे मित्रों। माँ के स्वास्थ्य में कोई दिक्कत थी तो वो धीरे धीरे दूर होगी, परिवार के सदस्यों के बीच कोई अनबन सी थी तो वो धीरे धीरे दूर हो रही है। भाई बहनों के साथ यदि किसी बात को लेकर के कोई विवाद था, कोई उलझन थी, किसी तरीके से संबंध जो है वो खराब होने की कगार पर आ गए थे, तो वहां पर अब आपको राहत मेरे मित्रों इस गोचर काल के दौरान मिलती हुई नजर आ रही है। अब इसके अलावा एक चीज और करते हैं, क्या बात करते हैं, सेकंड हाउस में जब शनिदेव बैठते हैं मेरे मित्रों, तो शनिदेव की जो चाल है ना वो बड़ी मंद कही गई है। तो मेरे मित्रों आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने महसूस किया हो कि यार वो जो बोलना चाहते थे ना वो बोल नहीं पाते थे। उनके अंदर ज्ञान तो बहुत था, उनके अंदर टैलेंट तो बहुत था, लेकिन वो शब्दों का सही चयन नहीं कर पाते थे, जिसके कारण जो लोग उनकी बातों को समझते थे, सुनते थे, वो कहना तो कुछ और चाह रहे हैं लेकिन वो कुछ और ही समझ जाते थे, जिसके कारण आपको हो सकता है कई तरह की इस तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हो। तो जो शब्दों में मिठास थी, जो शब्दों का एक क्रम था, जो शब्दों की एक शैली होती है, वो मेरे मित्रों अब एक प्रभावी ढंग से आपके पास लौटती हुई नजर आ रही है। यदि आप उसमें कमी महसूस कर रहे थे, गलतफहमियां कम होंगी। जो आप बात कहेंगे वो लोग उसी वे में समझेंगे जिस वे में आप उनको बताना चाह रहे हैं। अब आप तो समझा रहे हैं कि यार धीरे धीरे सकारात्मक रूप से आगे बढ़ो, और उन्होंने समझ लिया कि आप उनको ये कह रहे हैं कि भैया आप धीरे धीरे बढ़ो, या उन्होंने ये समझ लिया कि आप आगे बढ़ो ही ना। होता है ना कभी कभी हम कुछ और कहना चाहते हैं, मुंह से कुछ और निकल जाता है और सामने वाला कुछ और समझ लेता है। तो इस तरह की अगर कुछ चीजें थी तो मेरे मित्रों वो अब धीरे धीरे करके दूर हो रही। करियर को लेकर के कुछ दिक्कतें थी, आमदनी को लेकर के कुछ दिक्कतें थी, तो वो धीरे धीरे दूर हो रही है। आय के नए साधन यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। शनिदेव का मार्गी काल ये संकेत देता है कि आपके नए आय के साधन बन सकते हैं। नई जॉब आप प्राप्त करना चाहते थे तो उसमें भी आपके लिए प्रगति के संकेत मिलते हैं। कोई करियर में आप नया काम शुरू कर रहे थे, उस काम में गति नहीं थी, तो वो गति मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों का पूर्ण सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था, तो दोस्तों का सपोर्ट, मित्रों का सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई रहा है। और आपकी जो नेटवर्किंग है ना वो मेरे मित्रों यहाँ मजबूत होने का संकेत दे रही है। ऊर्जा का उदय हो रहा है, नई ऊर्जा का उदय, आत्मविश्वास की जो अभिवृद्धि है मेरे मित्रों वो लगातार बढ़ती जा रही है। खर्च कम होंगे। अभी आपने महसूस किया होगा बेफजूल के खर्च 13 जुलाई के बाद काफी बढ़े होंगे, कभी इस चीज को लेकर के, कभी उस चीज को लेकर के। मतलब एक खर्च खत्म होता था तो दूसरा खर्च जुड़ जाता था। यार अभी तो यार ये खर्च पूरा हुआ, अब दूसरी चीज आ गई, उसको किसी तरीके से मैनेज किया, अब तीसरा खर्च आ गया। कभी बच्चों को लेकर के किसी चीज का खर्च आ गया, कभी माता पिता जी की किसी जरूरत को लेकर के खर्च आ गया, कभी श्रीमती जी की चीज को लेकर के खर्च आ गया। मतलब आपके पास लगातार खर्च करने का कुछ ना कुछ दबाव सा मेरे मित्रों बना रहता था ना। इसको कहते हैं कि यार इतनी आमदनी तो नहीं है जितना खर्च हो रहा है। तो उसमें अब धीरे धीरे जो मेरे कुंभ राशि के जातक हैं उनको राहत मिलती हुई नजर आ रही है। ये संकेत शनिदेव के 28 नवंबर के मार्गी काल से मेरे मित्रों होते हुए नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पर कुछ चीजें हैं मेरे मित्रों जिन पर अभी भी आपको ध्यान देना है, क्योंकि अभी शनिदेव की
साढ़े का अंतिम दौर आप पर चल रहा है, वो अभी समाप्त नहीं हुआ। तो उसमें क्या क्या कुछ चीजें हैं जिन पर आप विशेष ध्यान रख सकते हैं, क्या चीजें, उसके बाद उपाय की बात करेंगे। देखिए, किसी भी बड़े निर्णय में आपको जल्दबाजी नहीं करनी, वरिष्ठ जनों का सहयोग लेकर के उस निर्णय को आगे बढ़ाना है। खर्चे को अपने थोड़ा सा नियंत्रित रखें, हालांकि राहत मिल रही है, अनावश्यक खर्च होने से आप बच रहे हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा और ध्यान देंगे तो कहीं ना कहीं सेविंग्स आपकी जो है वो सुधर सकती है। पुराने विवादों को दोबारा ना छेड़े मेरे मित्र। 28 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच अनावश्यक कुछ यात्राएं वगैरह हैं तो उनको आप टाल सकते हैं, तो ये आपके लिए अच्छे संकेत दे सकते हैं। और काम के साथ साथ थोड़ा सा आराम भी करें, क्योंकि इस वक्त आप बहुत काम कर रहे हैं, है ना। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो लगातार मेहनत कर रहे हैं, उनको उतना पूरा आराम नहीं मिल पा रहा, तो आराम पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। अब मेरे मित्रों, बात करते हैं उस प्रयोग की जो शास्त्रोक्त प्रयोग है। अगर आपकी कुंडली में शनिदेव अच्छी स्थिति में नहीं है, नीच राशि में है, सूर्य के साथ है, राहु के साथ है, केतु के साथ है, या फिर किसी भी ऐसे स्थान में है जहां से कि उनकी पॉजिटिविटी आपको प्राप्त नहीं हो पा रही, तो क्या करें मेरे मित्र। तो शनिवार को सरसों का तेल का दीपक पीपल के पेड़ के नीचे जलाएं। ओम प्राम प्रीम प्रोम से शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का रोजाना 108 बार पाठ करें। घर में सफाई रखें, सादगी रखें मेरे मित्रों। और जो पोछा लगाते हैं ना, उस पानी में थोड़ा सा नमक डाल करके, सेंधा नमक डाल करके फिर अपने घर में पोछा लगाएं। ये धीरे धीरे शनिदेव की सकारात्मकता को आपके जीवन में लाएगा, और जो अगर कुछ नेगेटिविटी है तो धीरे धीरे आपके जीवन से बाहर निकलेगी। तो मेरे मित्रों, कौन सी चीज, कौन सा संकेत आपके जीवन में आपके साथ हुआ, या आपको ऐसा लगा कि इस तरह की कुछ परिस्थिति हुई, कमेंट्स करके हमें बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश, अलख निरंजन, हर हर महादेव।